डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि पिछले ज़माने में जैसे लोग बूढ़े हो जाते थे, भूल जाते थे, तो हम लोग कहते थे सठिया आ गए। तो इसका मतलब 60 के ऊपर कुछ होता है ब्रेन में, जिससे कुछ चेंजेस होती हैं। अभी हम एमआरआई वगैरह करके जब देखते हैं तो खून की जो छोटी रगें होती हैं, नसें होती हैं दिमाग की, वो कहीं कहीं उनमें खून का दौरान कम होने से चेंजेस आ जाते हैं ब्रेन में। इसको हम माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस कहते हैं, यानी छोटी खून की रगों की चेंजेस। उसकी वजह से कभी कभी ब्रेन का वॉल्यूम भी श्रिंक हो जाता है, ब्रेन में ऐसे एरियाज बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं डिजेनरेशन हो गया है, ब्रेन छोटा होता है। इसके साथ साथ ब्रेन का फंक्शन स्लो हो सकता है, याददाश्त कम हो सकती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो सकती है या कम हो सकती है। उमूमन ऐसी जो सिम्टम्स होते हैं वो डिमेंशिया के पेशेंट्स को दिन गुजरने के बाद होते हैं, क्योंकि जो ब्रेन के अमीन्स होते हैं जो हमें अलर्ट रखते हैं वो शाम तक डिप्लीट हो जाते हैं। तो डिमेंशिया कई प्रकार का हो सकता है। आमतौर पे डिमेंशिया जो है ओल्ड एज में जो होता है उसको हम कॉमनली मेमोरी लॉस के साथ देखते हैं, कन्फ्यूजन के साथ देखते हैं, और कभी कभी पहचानने में भी देर लगती है। और इससे ज़्यादा अगर ज़्यादा होता है तो एंग्जाइटी हो सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं कि कभी बिल्कुल सुस्त हो गए, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, स्पीच में डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, स्लो हो सकती है, नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। आमतौर पर जो लोग जिनको अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बड़ी पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनको इस बात को देखना चाहिए कि उनको ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है, और डॉक्टर्स को भी इस बात को देखना चाहिए। और आजकल डिमेंशिया पे बहुत रिसर्च हो रही है। मैं अगर ये कहूँ सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वो डिमेंशिया पर हो रही है। डी का तो मतलब होता है नहीं, मेंटल स्टेटस, तो ऐसा ये थोड़ा पुराना टर्म है। डिमेंशिया का मतलब तो बिल्कुल कुछ नहीं रह गया मेंटल स्टेटस में, ऐसा नहीं है। ये हाइपोमेंशिया होता है मेरे हिसाब से, और ये एज रिलेटेड होता है ज़्यादातर। इसमें एमआरआई में एक अजीब सी चेंज भी होती है जिसको हम इटैट क्रिबले इटैट लैक्यूनर कहते हैं, उसको हम आम भाषा में लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स भी कहते हैं। ब्रेन चेंजेस होती हैं, इसमें बाद में स्ट्रोक भी हो सकता है। लेकिन अभी हम जिस डिमेंशिया की बात कर रहे हैं उसमें स्लगिशनेस, स्लोनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, अलर्टनेस में कमी, थकान और मूड स्विंग्स, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और आजकल बड़ी दवाएं आ गई हैं डिमेंशिया की। पहले तो लोग कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है, ये एजिंग चेंजेस है, हमारे पास एक ही दवा थी डोनापेजिल। अब और भी आ गई हैं, मोमेंटीन है और एडुकैनुमैब है, और एमोइलॉइड को चेंज करने की भी दवाएं आ गई हैं। जो एमोइलॉइड डिजेनरेशन हो जाता है ब्रेन में, लेकिनेमैब आ गई है। तो नई नई दवाएं आ गई हैं जिनका ट्रायल डिमेंशिया के पेशेंट्स पर हुआ है। तो डिमेंशिया आज की तारीख में ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, इसका इलाज संभव है, और इसको पहचानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं, मेमोरी टेस्ट, स्कैन्स, उसके जरिए से इसको पहचान लिया जाता है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।